हाँ बेटा, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में अमित परिवार के चमकते सितारे एवं भारतीय रेलवे में लोको पायलट आदरणीय प्रदीप पांडे जी उपस्थित हैं, जो आप लोगों के सीनियर हैं। तो आइए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं और संघर्ष की उड़ान में देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, ताकि आप लोग भी प्रेरित हो सकें, आपसे प्रेरणा ले सकें। तो प्रदीप जी, आप अपने विषय में बतावें बेटा, अपना परिचय दें। आप अपना कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है, जरा सा लोगों को इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम प्रदीप पांडे है। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम प्रसाद पांडे। मेरा पता है पेशकार का पूर्व, पोस्ट गद्दोपुर मजवा, जिला अयोध्या, यूपी उत्तर प्रदेश। हाँ, अब आपकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह कैसे क्या हुआ? जी, 2004 में हमने हाई स्कूल किया था सेकंड डिवीज़न से। 2006 में इंटर किया हूँ, सेकंड डिवीज़न वो भी हुआ है। और 2010 में हमने ITI की थी। आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि हम ITI कर लें, या फिर गुरुजी के संपर्क में आने का, मेरे संपर्क में आने का कैसे होना हुआ? ये 2006 में जब हमने इंटर किया था, तो उसके बाद 2-3 साल तो वैसे ही रहे, ये उम्मीद की कि हाँ जॉब मिलने वाली नहीं है, सरकारी जॉब। तो हमने दुकान खोल रखी थी खाद की। ऐसे ही 2-3 साल चलता रहा, फिर उसको हमने बंद किया। फिर हमने सोचा कि हमें ITI करना है और कहीं ना कहीं सेट होना है हमें जॉब में। तो 2-4 लोगों से ऐसे ही बात होती रही, गुरुजी के संपर्क में आए और 2009 में हम संपर्क में आए। फिर ITI स्टार्ट हुई और गुरुजी की छत्र छाया में लगे रहे। और जिस वक्त हम लगे थे, उस वक्त जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब, मैथ जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। और गुरुजी की छत्र छाया में ही रहे, धीरे धीरे तैयारी करते रहे, वैकेंसियाँ भी आई। और 2011 में हमने पहली वैकेंसी अटेंड की थी और उसमें साथ नहीं मिला, किस्मत का नहीं हुआ। और फिर भी गुरुजी की छत्र छाया में ही रहे, कहीं इधर उधर आना जाना नहीं हुआ। और 2012 में जून में तो हमारे पिताजी की डेथ हुई। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे हम। मतलब उस वक्त भी गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे दुख में सुख में हर जगह पे खड़े रहे गुरुजी हमारे साथ। और वहाँ से फिर एक नए तरीके से फिर से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उनके साथ लग गया था। करीबन 1.5-2 साल से वो बीमार भी चल रहे थे। हाँ बेटा, 1.5-2 साल से पापा जी आपके अस्वस्थ चल रहे थे, तो उनको बार बार ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए और चेकअप के लिए कभी लखनऊ कभी दिल्ली ऐसे जाना आना पड़ता था। और फिर महीनों महीनों वहाँ दिल्ली में, लखनऊ में रुकना पड़ता था। तो इस तरह से इस बच्चे की पढ़ाई बीच बीच में काफ़ी बाधित होती रही। और फिर इनको भी लगता रहा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और पिताजी की बीमारी की वजह से घर में आर्थिक संकट भी आ गए थे। तो लेकिन फिर भी हम बच्चे को हमेशा हौसला अफजाई करते थे कि नहीं बेटा, संघर्ष करो, बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने मुझ पर यकीन किया, अमित परिवार पर यकीन किया। और उसके बाद भी मन में जब पिता का साया उठ जाता है, तो समझ लीजिए कि एक तरह से बेटों पर पहाड़ टूट पड़ता है। तो वो वाली स्थिति से बच्चा गुजर रहा था। लेकिन मैंने काफ़ी प्रेरित किया, मोटिवेट किया। हमने कहा कि ये मृत्यु लोक है, आना जाना सबका लगा रहता है। आप ही मान कर चलिए कि पापा जी का साथ इतने ही दिनों का लिखा था, इसलिए बेटा अब उससे उबर कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, फिर से अपनी तैयारी में जुड़िए।
उसके बाद ये बेटा फिर से दोबारा अपनी तैयारी में जुड़े हैं, अमित परिवार से जुड़े हैं। उसके बाद तो फिर इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, टेक्निकल में भी आप नंबर 1 पर हो गए और मैथ साइंस जिसकी ये जिक्र कर रहे हैं, मैथ साइंस भी काफ़ी बच्चे ने मेहनत किया और काफ़ी अच्छा मैथ साइंस में भी जो मंथली टेस्ट होता था उसमें अच्छा प्रदर्शन आपका भी होने लगा। हाँ, आप बताओ आगे। उसके बाद फिर गुरुजी ने हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। फिर से एक बार हम अमित परिवार में जोश के साथ लगे और धीरे धीरे तैयारी फिर उस स्तर पे हुई जहाँ पे चाहिए था कि हाँ कंपटीशन बीट किया जा सकता है। और 2013-14 में वैकेंसी आई, यूपीपीसीएल की भी आई थी और उसी वक्त लोको पायलट की भी वैकेंसी आ गई थी। तो हमने उस वक्त उसमें डाला यूपीपीसीएल भी और लोको पायलट का भी फॉर्म हमने फिलअप किया और यूपीपीसीएल में रिटर्न निकला और लोको पायलट के उस टाइम पेपर ऐसे हो रहे थे कि किसी को 2 पेपर, किसी को 1 पेपर, किसी को 3 ऐसे हो रहे थे डेट वाइज। तो इत्तेफाक से उसमें मेरे को चारों पेपर करने को मिल गया था और चारों में रिटर्न फाइनल हुआ था। और फिर जम्मू बोर्ड में हमने साइको किया, वहाँ पे साइको हमारा निकला और बेंगलोर में भी हमने साइको का पेपर दिया। गुरुजी की छत्र छाया में रह के उसकी तैयारी की और तैयारी इतनी अच्छी हो गई कि समथिंग हर जगह पे साइको भी निकला। और अमित परिवार के साथ लगे रहे, जिसका आज नतीजा ये है कि आज हम जम्मू बोर्ड में लोको पायलट हैं और फिरोजपुर डिवीज़न और फिरोजपुर लॉबी में कार्यरत हूँ। तो बच्चे को, भाई प्रदीप जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अमित परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। अब आप हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो कंपटीशन में लगे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, हम तो इतना ही कहेंगे कि जो हमने महसूस किया है अमित परिवार के साथ लग के, 2009-10 से हम स्टार्ट किए हैं, अमित परिवार में लगे रहे और 2014 की वैकेंसी थी, उसमें मेरा जाके फाइनल हुआ। 2000 पोस्टिंग 2017 की है, ऐसा भी नहीं, संघर्ष तब भी जारी था। फाइनल होने के बाद भी पोस्टिंग हमें मिली है 2017 में। तो इतना तो मैं जान चुका हूँ कि अमित परिवार के साथ अगर लगे हैं दिल से तो निराशा हाथ नहीं लगनी है, निराशा तो बिल्कुल नहीं लगनी है। हाँ, ये हो सकता है, देर हो सकती है, बस देर होगी, लेकिन सफलता आपकी निश्चित है। अमित परिवार के साथ लगे रहना, गुरुजी के साथ लगे रहना, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। बस थोड़ा देर ही सही, खाली हाथ नहीं जाएंगे आप यहाँ से, ये कंफर्म है। देखिए बेटा, देर नहीं होती है, वो परिश्रम और घर की स्थितियाँ जैसी भी हों, जैसे प्रदीप के लिए भी उतनी स्थितियाँ विषम न होती। अगर पिताजी का साया न उठता, उसमें एक 1.5 साल समय लगा और पूरा पहाड़ टूट पड़ा एक तरह से। पिताजी के निधन के बाद माताजी का रोना, बीमार होना और घर का कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, तो इस तरह से आर्थिक तंगी से गुजरने लगे और पढ़ाई में भी व्यवधान पड़ा 1.5 साल करीब। तो ये एक गैप हुआ। दूसरा का गैप इस तरह से भी हो जाता है कि रेलवे का वैकेंसी आती है तो उसका जो है 6 महीने बाद, साल भर बाद रिटेन एग्ज़ाम होता है, फिर प्रथम स्टेज का होता है, फिर द्वितीय स्टेज का होता है, उसके बाद फिर एक मनोवैज्ञानिक जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं वो होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होता है लड़के का कि देखा जाए कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट माने आउट की जाती है, उसमें जो चयनित होते हैं तब उनको जो है मेडिकल और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से साल 2 साल का प्रोसेस चलता है रेलवे का। तब मेडिकल के बाद जो लड़का सेलेक्ट हो जाता है तब वो रेलवे में चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे कई स्टेप से गुजरने के वजह से भी देरी होती है, ड्यूरेशन लगता है लंबा।
बकिया और कोई ऐसी बात नहीं है। बकिया तो अन्य जगहों पर जहाँ पर जल्दी जल्दी प्रोसेस चल रहा है, जैसे यूपी वगैरह में, तो आप देखेंगे बच्चे 6 महीने में सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो परिश्रम के भी ऊपर है और वैकेंसी आने के भी ऊपर है। तो प्रदीप जी को भाई बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें राष्ट्र सेवा में अपने को समर्पित किए रहें, राष्ट्र हित की भावना से ही अपने कर्म को प्राथमिकता दें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी को, जीवन में राइज करें और अमित परिवार का नाम रोशन करते रहें। खुश रहें बेटा, खुश रहें, उठाएं उठाएं, खुश रहें। बहुत अच्छा, जीवन में राइज करें और आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं।